हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज पर। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज पावर क्यों है? क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी लर्निंग प्रोसेस के अंदर रहता है। पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखता रहता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं होता। इंसान अपने घर में भी सीखता है, इंसान कहीं बाहर जाता है तो वहाँ पर भी सीखता है, इंसान खुद से भी सीखता है कई मर्तबा। जिस तरह के किसी चीज़ के अंदर फेलियर आया उसका, तो उसके अंदर भी वो देखेगा कि उसको किन चीज़ों की वजह से किसी काम के अंदर या किसी मकसद के अंदर शिकस्त हुई है। तो इसलिए इंसान बेसिकली पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इंसान को लर्निंग प्रोसेस में रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि लर्निंग करने से ही इंसान पहले से बेहतर होता जाता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करती हैं बुक्स। बुक्स की रीडिंग करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंसान बेशुमार मर्तबा ऐसी चीज़ें बुक्स को पढ़ने से सीख लेता है जो उसको पहले नहीं मालूम होती हैं। आजकल मीडिया का दौर है, जिस तरह डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हम लैपटॉप्स का यूजेज ज़्यादा करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहीं अगर हम देखें तो बुक्स किसी जगह पीछे रह गई हैं। हमने बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ करिकुलम की हद तक हम बुक्स को पढ़ते हैं या एकेडमिक प्रेफरेंस के तौर पर हम इसको रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बुक्स को पढ़ना हमारी सिर्फ मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए कि जिन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी बड़े मुकाम तक रसाई हासिल की है, उन सब ने ही जो है वो बुक्स को पढ़कर इस मुकाम तक रसाई हासिल की है। बुक्स को पढ़ने से इंसान नए आइडियाज़ तक पहुंच पाता है। एक मशहूर सीज़न है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके अंदर एक कोटेशन है, नॉलेज इज़ पावर। उससे आगे भी एक कोटेशन है, पावर इज़ पावर। लेकिन वो हमारा भी इस वक्त टॉपिक नहीं है, क्यों इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके ऊपर भी काफ़ी लंबी डिबेट की जा सकती है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पे पावर रखती है, नॉलेज या फिर पावर ही खुद एक पावर है। तो इसलिए हमें चाहिए, मैं आपको एम्फेसाइज करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि रीडिंग करना शुरू करें। स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज़ रीडिंग से हम कई मर्तबा ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं कि जिसका हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए मालूम नहीं होता। हम उन चीज़ों तक रसाई मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट या फिर डिजिटल मीडिया के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने और कुछ रिसर्चर्स ने इस चीज़ पर रिसर्च की है कि 2021 2000 जो 21st सेंचुरी है, वो पेपर का आखिरी सेंचुरी है। इस सेंचुरी के बाद जो 22nd सेंचुरी होगी उसके अंदर पेपर नहीं होगा। उनका कहना ये है कि इंसान ने बुक्स को पेपर रीडिंग को कम कर दिया है। इसकी वजह से जो है वो पेपर ख़त्म हो जाएगा, लोग सब के सब जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। उसके हमारे पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ सकते हैं, जिसके अंदर हमारी आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और होगा भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको एज अ हॉबी भी लें, अपना एक स्पेयर टाइम निकालें। अगर आपके पास फारिग वक्त है, उसके अंदर कोई और काम नहीं मिल रहा, फ्री बैठे रहने की बजाय आप बुक्स को रीड करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होगी, आपको ग्रामर भी समझ आने लग जाएगी और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। जो ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, आपके अपनी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि आप लोगों को खुद से बोलना, पढ़ना, लिखना और कुछ खुद से नया एक आइडिया लेकर आने का मौका मिलता है। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए कि हम रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होता है कि नॉलेज गेन करने से हमें हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा शार्प होता है। अगर दिमाग हमारा शार्प होगा तो उससे हमारे ज़हन के अंदर नए से नए आइडियाज़ आते हैं। जिस तरह के अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको सोचने से हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वो अच्छा डिसीजन हमें प्रैक्टिकली जो है वो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा मदद दे सकता है। इसलिए हमें चाहिए, एंड में मैं वीडियो के आप सबको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप रीडिंग करना शुरू करें। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है। लाइक अगर आप
नेचर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आप दुनिया की बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं कि दुनिया के ऊपर रिसर्च की हुई है लोगों ने, उसके बारे में लिखा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, आप नॉवेल्स पढ़ें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये ना देखें कि आप सिर्फ एक इंग्लिश रीडिंग को पकड़ लें। इंग्लिश रीडिंग भी करें, उसके साथ आपको जो लैंग्वेज ईजी लगती है उस लैंग्वेज की बुक्स को पढ़ें। अगर आप उर्दू के अंदर अच्छे हैं तो आप उर्दू को भी पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ एक इंग्लिश को हवा बना दिया हुआ है कि यही पूरी दुनिया की लैंग्वेज है तो हमें यही पढ़नी है। अगर आप तुर्किश को देख लें या चाइनीज़ लोगों को देख लें तो वो इंग्लिश को अपने सर पर नहीं बैठाते हैं, वो इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। सो इसलिए उर्दू रीडिंग करना भी बुराई नहीं है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी अच्छी चीज़ है, उर्दू भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। आपको दोनों चीज़ों से जो है वो मदद मिलेगी। मेन फोकस हमारा पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि हमने इससे कुछ ना कुछ नया हासिल करना है, वो ही हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। सो इन दी एंड आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रीडिंग को एज अ हॉबी भी, और हो सके तो इसको लाजमी हिस्सा भी बना लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नई नई तर्ज की ज़िंदगी को शुरू कर सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छाइयों को ला सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।